क्योंकि मैं खुद थका, आप थके। आप तो क्या थके। हाँ सर, हम देख देख के थक गए इसको। ये कब आएगा, सो तो नहीं गया? अरे सोया नहीं, दौड़ा रहा था गाड़ी को कि कब जाऊं कब पहुंचूं और आपसे बात करूं। सर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से धन्यवाद सर, जब से इंतजार कर रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम सबको। जी जी। सर अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना, अभी तो सब कुछ भूल रखा है मैंने तबीयत को। ठीक है ना सर जी। दिल की धड़कनें तेज हो रही है। अरे मुकेश, क्यों तेज हो रही है दिल की धड़कनें? बता तो रहा हूँ कि फाइल को देखा है मैंने और बहुत अच्छे सिस्टम पे है। बजट को लेके, फाइल की बजट को लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं और उस बजट से संबंधित जो है चर्चा हुई। बजट, आप ऐसा मत सोचना हमसे बजट इकट्ठा करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट मंत्रालय से कुछ बजट इश्यूज होगा जो फाइल को चाहिए। लगभग 5 करोड़ के आसपास बजट की नीड हो रही है फाइल को पास होने के लिए, और अभी 2 करोड़ के आसपास उसमें बजट है। तो इस प्रकार के जो मैटर हैं वो सारे सॉर्ट आउट होने वाले हैं। 400 प्लस होते ही जो है बातचीत खत्म करके आगे की बात करेंगे अपन। वीर की भूमि झालावाड़ से धन्यवाद, झालावाड़ की धरती से प्रणाम। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम। वोकेशनल वालों का RLSS में सर 2023 वालों का क्या होगा? क्यों चिंता करते हो कैलाश जी, बैठे हैं ना हम। सर आप खुश हैं इसका? हाँ, इतना थका हुआ मतलब फिर भी खुश हूँ। अब आप देख लो कितनी खुशी की बात है। इंतजार मैं जरूर करूंगा आपसे, है ना। थोड़े बहुत तो यार, कभी कभी तो खुशी का पल होता है, थोड़े बहुत तो मजे लेना तो मेरे को। 400 प्लस है ना। पंचायत सुरक्षा गार्ड डूंगरपुर से धन्यवाद। बीकाराम जी, गोदारा जी धन्यवाद। दोसा से, डीडवाना से राम राम। आज मैं लेट हो गया, कोई लेट नहीं हो। देखो ऐसे लोग, काफी लोग लेट भी आ रहे हैं ना। आज सब सोए नहीं, सबको इंतजार है क्या खबर आई है। कृषि उपज मंडी समिति के बारे में बताइए क्या होगा? सब अच्छा होगा विवेक जी। सर स्माइल बनी रहे। अरे स्माइल बनी हुई है, बहुत अच्छी खबर है। 108 की तरफ से धन्यवाद। सुनिए, वो कमलेश से एक लेटर है, उसके जेब में लेके आना। लेटर मंगवा रहा हूँ। सर जी खाना बिल्कुल खा लेंगे। अभी सचिव साहब ने क्या बोला अभी सारी चीज बता दूंगा। मैं थोड़ा इंतजार कर लो यार, घर बैठे बैठे न्यूज दे रहा हूँ, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? 500 के पार होना था। हाँ हो जाएगा, 500 के पार हो जाएगा। एक बार प्रयास कर दो, हो जाएगा। देखो 418 हो गए। फलोदी, नींद आ रही है, जल्दी बताओ। सो जाओ फिर अन्नू खंडेलवाल जी। ठीक है, देखो लेटर आ गया। जी 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 जी। 500 प्लस ICT, सर खुशी सुना। 400 प्लस हो गए मोदी जी। सबसे पहली बात, 400 प्लस हो गए ना, तो बात सुनो। हमारी RLSC बोर्ड जो है वो बहुत जल्द लागू हो जाएगी। आज जो वार्ता हुई है मेरी, उससे यही रेस्पॉन्स है कि हमारी RLSC बहुत जल्द लागू होगी। और सबसे बड़ी बात कि इसे लागू होने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लगभग विभाग से इसे अनुमति मिल गई है। अब इश्यूज क्या आ रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सर काम काफी है और कर रहे थे बिल्कुल। राम राम जी, राम राम, राम राम। अलवर से धन्यवाद। सुरक्षा गार्ड धन्यवाद। बिल्कुल ललित, ललित मोहन जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा सपोर्ट जो सचिवालय में साथी काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत मेरे से भी 8 गुना है। मतलब इस काम को गति दे रहा है प्रत्येक व्यक्ति जो लास्ट लाइन में बैठा है। लास्ट लाइन में वो प्रत्येक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। आज जो लोग सब वहाँ सचिवालय में लगे हुए साथियों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, जिस तरह से भागदौड़ की, वास्तव में बहुत ज्यादा की। मेरे मोबाइल में मतलब कोड आता है मैं कितने कदम चला, तो मैं आज 10,000 कदम चला। वो 10,000 कदम ऐसे हो गए मतलब इस ऑफिस से उस ऑफिस में, इस ऑफिस से इस ऑफिस में भागते भागते ही। मतलब बहुत बड़ा है सचिवालय, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। इस ऑफिस से फिर इस ऑफिस में गए, इस तरह से गए, उस तरह से गए। 3 लोग जिनके पास फाइल जो है पास हो के जा चुकी है, 2 के पास और तीसरे के पास फाइल है, तीनों से मिले। सबसे पहले तो जो है सुधांशु जी से मिला। सुधांशु जी पंत बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं, सीधे सेंटर से यहाँ हायर किए गए हैं। और खुशी की बात है कि उनके 36 ट्रांसफर हो चुके हैं। वो व्यक्ति हमारे फाइल का संज्ञान ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहली मजबूती तो हमें ये मिल जाती है
कि इस काम को अब कोई रोक नहीं सकता, ये अब होके रहेगा, ठीक है ना। कुछ लोग मुझे रोक सकते हैं, जो आज प्रयास किया था कुछ ताकतों ने मुझे रोकने का, तो जिन लोगों को भेजा था उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं वो लोग कि वो सलामत रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मुख्य सचिव है शुभांशु पंत, शुभांशु जी जो पंत हैं वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, और जब से वो सचिवालय में मुख्य सचिव बने हैं किसी भी काम को पेंडिंग नहीं रखा जा रहा है। वहाँ काम कर रहे लोग जो साथी अपने ठेकाघर में, उनका कहना यह है कि 9 बजे सबका टाइम स्टार्ट होता है तो हर एक व्यक्ति 9 बजे आएगा, 5 बजे छुट्टी होती है तो वो 5 बजे ही जाएगा। इसलिए आरएलएससी को इतनी गति अगर मिली है, सबसे पीछे और सबसे बड़ा जो योगदान है वो शुभांशु जी पंत का है, और मुख्य सचिव है, बहुत ईमानदार है, सबसे बड़ी बात ये। और जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो हमें जरूर सफल करेगा, और हम 500 प्लस होने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो है, हम प्रमुख शासन सचिव राजन विशाल जी से मिले, और राजन विशाल जी से जो बातचीत हुई वो भी बड़ी शानदार थी। अब मैं सारी चीज बताता हूँ, 30 ही तो कम रहे हो आप, है ना। तो राजन विशाल जी से फिर हम अखिल अरोड़ा जी के पास गए, और उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि लगभग शाम हो चुकी थी उस समय, और उन्होंने जो वेटिंग टाइम दिया था वो खूब लंबा था, और मेरी एक इतनी बड़ी हस्ती के साथ मीटिंग थी वहां से फ्री होने के बाद मेरे साथ जो साथी थे उनको पता है, क्योंकि उस व्यक्ति की अभी भी चलती है राजस्थान में भले वो अब उस पद पे नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं 500 प्लस हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभारी हूं मैं हमेशा इस चीज के लिए। जी 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 बिल्कुल मोनू भाई जी, बिल्कुल मोहन भाई राम राम, बांसवाड़ा से विद्युत विभाग से धन्यवाद। व्यवसायिक शिक्षकों को आरएलएससी में शामिल करवाना है सर जी, बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, चिंता मत करो आप। तो अब जो बातचीत हुई मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप काफी साथी जुड़ गए और आज आपने वादा पूरा किया है, सैल्यूट है आप सबको। लेकिन आपके मोनू ने भी, आपके भाई ने भी उतनी मेहनत की है जितना आप लोग साथ दे रहे हो, उससे बढ़कर ही मेहनत दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो। आप लोग यूनिटी को मजबूत बनाने में मेरा सहयोग कर रहे हो, तहे दिल से आपका शुक्रिया। अब पूरी बात बैक टू बैक, पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं मैं आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा, 600 के पार करेंगे सर, अब आपकी इच्छा, आप करो ना करो, हमारी यूनिटी मजबूत बनती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुधांशु जी पंत से जब हम मिले तो उन्होंने हमें ये कहा कि इस मामले का संज्ञान लूंगा और जल्दी जो है इसका निराकरण किया जाएगा, और इससे संबंधित चर्चा जो है वो हमारी हुई और बहुत अच्छी हुई, आप इतना भरोसा रखें। उसके बाद जो है प्रमुख शासन सचिव राजन विशाल जी, बड़े ही नेक दिल के इंसान, और उन्होंने एक ठेकाकर्मी मेरे साथ थे, उनसे बात की और उनसे पूछा आपका पीएफ कितना कटता है, आपको नेट सैलरी कितनी मिलती है। लगभग 15 से 20 मिनट की एक मीटिंग हुई हमारी, शानदार वाली। जो अतिरिक्त मतलब प्रमुख शासन सचिव हैं राजन विशाल जी, राजन विशाल जी से मीटिंग जो हुई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से समझा। उस जो हमारे साथ ठेकाकर्मी थे उनसे पूछा गया आपको कितनी सैलरी मिलती है, तब उन्होंने बताया मुझे 8,400 रुपये मिलती है। तो उनसे पूछा गया कि आपकी नेट सैलरी कितनी है, तो उन्होंने कहा 9,700 के आसपास है। तो उनसे पूछा गया आपका पीएफ कितना कटता है, ये कितना कटता है, आपकी कंपनी कौन सी है। फिर वो जब जोड़ के निकाल रहे थे तो सैलरी कुछ उतनी ही बैठ रही थी जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो उनका सवाल ये था उस ठेकाकर्मी से कि आपका शोषण कहाँ हो रहा है, इसमें कौन शोषण कर रहा है, कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा कि बांसवाड़ा में कुछ बच्चे लगे हुए हैं अलग अलग विभाग के, विद्युत विभाग के, आदि विभाग के, उनको 3,800 रुपये मिलते हैं। तो साहब आप मुझे ये बताइए क्या ये न्यूनतम मजदूरी दर है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी दर है ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो जो सचिवालय में लगे हुए लोग हैं ये तो सिस्टम के नीचे लगे हुए हैं, इस सिस्टम के अंडर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो ठेकेदार पूरी देगा, उसको डर है कि यहाँ तो ऑब्जेक्शन बहुत जल्दी उठेगा। तो आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्यों काटेंगे, वो सैलरी उस व्यक्ति की कटेगी जो किसी क्षेत्र में बहुत दूर, सिस्टम से बहुत दूर, जिसकी पहुंच है ही नहीं सिस्टम तक की, उसकी सैलरी काटी जा रही है। 3,800 न्यूनतम मजदूरी दर उसको नहीं मिल रही है, इसका मतलब उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है।
फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 महीने से सैलरियां नहीं आई, और फिर मैंने वोकेशनल का जिक्र किया, फिर वोकेशनल के धरने का जिक्र किया, फिर हेल्थ केयर की जो रीजॉइनिंग है उसको लेकर जिक्र किया, आईसीटी कंप्यूटर वाले जिनको हटा दिया गया है उनको लेकर मैंने जिक्र किया कि आईसीटी कई जनों को हटा दिया जाता है, और जब ये आरएलएसीसी की चर्चा चली है उसके बाद लोगों को हटाया जा रहा है। इस तरह की ढेर सारी चर्चाओं के बाद उन्होंने कहा कि इससे संबंधित मीटिंग मैं कल ही रखता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, आपको मुस्कुराहट आनी चाहिए चेहरे पे। उन्होंने कहा आरएलएसीसी से संबंधित मीटिंग मैं कल ही सचिवालय में रखता हूं। सारे प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी लोग आरएलएसीसी से संबंधित है अधिकारी, वो सारे अधिकारियों की कल एक शानदार मीटिंग अपने सचिवालय में, सेक्रेटरी में होने जा रही है, और उसका रेस्पॉन्स जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस तरह से मुद्दा आज हमने रखा है, और अच्छे अच्छे लोग जो सुधांशु जी के आदि लोगों के जो टच में हैं, उनको भी मैंने मुद्दा समझाया है वहां सचिवालय से फ्री होने के बाद, और उन्होंने भी इस मुद्दे को समझा और अपने अपने सोर्सेज जो है वो सब लगाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी मुझे कि कुछ लोग जो हैं वहां जा जाकर सूचनाएं मांग रहे हैं। इसकी वजह से वहां हम 7 लोगों को डांट पड़ी कि हमसे पहले कोई व्यक्ति वहां गया और आरएलएसीसी के पहले आरएलएसीसी से संबंधित रायता फैला के वहां आ गया। उस व्यक्ति का नाम भी हमें वहां पता चल गया कि वो क्या करना चाहता है। तो ऐसे लोगों से तो हम डरे नहीं शुरू से, लेकिन इस प्रकार का माहौल और भ्रांतियां अगर वो फैलाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा मामला। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले भी लोग आए, वो सूचना मांग रहे थे आरएलएसीसी बोर्ड की। जो व्यक्ति ये कह रहा था आरएलएसीसी बोर्ड नहीं, वो सूचना मांगने क्यों गया वहां पे? फिर भी कोई नहीं, अगर गया भी है तो फिर इतना रायता नहीं फैलाना था। हम तो सेट करके आ गए वापस, हम तो समझा के आ गए उनको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 555 हो गए, कर दोगे आप 600, मुझे भरोसा है। एक बार शेयर कर दो सब लोग, है ना, रात को, आधी रात को, है ना। आचार संहिता से पहले ही हो जाएगा। क्या अरे अरुण जी यार, आप आचार संहिता में उलझे पड़े हो, मैं रात दिन एक करके भाग रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा आपको? हमारे लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हो मुकेश जी, बिल्कुल। तो अच्छा दिन रहा आज का। कल आरएलएसी से संबंधित बहुत बड़ी मीटिंग है सचिवालय में, और कल मैं फिर जयपुर रहूंगा। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। और लगभग 8 साढ़े 8 मुझे जयपुर में ही फंस गए थे अलग अलग लोगों से। फिर सचिवालय से जाने के बाद थोड़ा युवा मित्रों से मिला, 5:15 के आसपास वहां हो गए, 4:30 सचिवालय से निकला। युवा मित्रों से मिलके फिर जो है संबंधित लोगों से मुझे और चर्चाएं करनी थी। कल की मीटिंग को मजबूती से, अपनी मांग को मजबूती से उठा पाए कल की मीटिंग में। इससे संबंधित जो है लोगों से मिलने का प्रयास किया, और जो है शानदार रिजल्ट ही रहेगा, चिंता मत करो। सबसे बड़ी बात तो मैंने हमारी फाइल को आंखों से देखा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, क्या बात है, 555, क्या बात है। वोकेशनल के बारे में क्या बोला सर? वोकेशनल वालों के बारे में मैंने कहा कि इनको 10 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। इस मुद्दे को कल आप उठाइएगा जरूर। कुछ मुद्दे मैंने वहां नहीं बताए राजन जी को, जो उनके प्रशासनिक साथी है उनके माध्यम से एक ज्ञापन के प्रभाव में मैं लगभग 7:45 जो उनके साथी है, नाम नहीं शेयर करूंगा मैं, उनको मैं देके आया, जो कल वहां तक पहुंचा देंगे। डोंट वेरी मस्त रहिए आप। वोकेशनल का मुद्दा है सैलरी को लेकर, उसमें सुधांशु जी के सामने भी वोकेशनल की बात रखी गई है। दूसरी, आईसीटी कंप्यूटर में जिनको हटा दिया गया, आप में से कोई आईसीटी वाले जुड़ रखे हैं तो उनसे मेरा यही कहना है कि आपके ग्रुप में ये बात बता देना कि आईसीटी में जिनको हटा दिया गया है उनसे संबंधित आवाज भी मैंने आज रखी है। दूसरा, मैंने ये भी कंफर्म किया है 7:45 कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसके अंदर है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सारे डिपार्टमेंट लगभग जो मेरी नजर में वो सारे इसके अंदर है। अब आप ये मत कहना ये है क्या, जैसे लिखा इन्होंने टीआर पटेल जी ने पंचायती राज, तो सारे हैं लगभग। सर विशेष शिक्षक की भी बताओ, पंचायत सुरक्षा गार्ड की 84-13 मिलते हैं, बिल्कुल साहब, मार्च में आएगा, बिल्कुल। खाना खा लो सर, राधे श्याम बेरवा जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोगों से मुझे मिलना था आज और भी, लेकिन दिन छोटा होता है, 12 घंटे का होता है ना, 18 घंटे का होना चाहिए। ठीक है ना, थकान गायब हो जाती है आप लोगों से बात करके, यार क्या चिंता करते हो, ठीक है ना। ठीक है सर, वो स्कैनर क्यों दिखा रहे हो, हेल्प करनी है क्या? नहीं करना रे, हेल्प हेल्प कुछ नहीं करना। कृषि उपज मंडी समिति है।
राजन विशाल जालोर जिले के कलेक्टर रह गए हैं। तो फिर सादाराम जी, आप तो जानते होंगे कितने नेक दिल इंसान और कितने मजबूती से अपने मुद्दे को वो रखेंगे कल। ठीक है ना, 5600 ही मिलते हैं। बिल्कुल, मैं सारी बातें करके आ गया। राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करो। संपत बेरवा जी, आज मैं आया, आप थे क्या वहां? विश्वविद्यालय कर्मचारी भी शामिल है, धन्यवाद। चिकित्सा विभाग अजीत जी, क्या हमारे युवा मित्र भी शामिल हो रहे हैं आरएलएससी में? शुभम जी, सबसे पहले तो आपको बहाल करवाना है, उसके बाद आपको शामिल किया जाएगा, चिंता ना करो। सर आपका साथ रहा तो दिन भी बड़ा कर देंगे। क्या बात है, अरे कितनी अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद। जिंदाबाद मोनू सर, वो पानी की बोतल देना। आप लोगों से इतना एक शिद्दत वाला इश्क हो गया मुझे सारे भाई बहनों से कि मतलब गाड़ी से उतरते ही लाइव आ गया, अब देख लो। मतलब मैं चलाते हुए यही सोच रहा था कि अभी सबसे बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सबको ये सुनकर कि हमारा काम इतना तेजी से चल रहा है। सर 108 एम्बुलेंस वालों का जरूर देखना। साजन जी, 108 वाले आजकल काफी कम टच में है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनील कुमार जी, आज नारे लगा दिए हमने इनकलाब जिंदाबाद के। जब तक एक महीने में 2-4 बार नारे लगा दो तो मेरे को संतुष्टि मिल जाती है। सर विद्युत विभाग वाले हैं क्या? अरे यार, ऐसा सवाल क्रेजी किंग क्यों पूछते हो? सबसे पहले उसको पकड़ो जिसने आपको ये कहा कि विद्युत विभाग इसमें शामिल नहीं है। सांचौर से धन्यवाद। लेटर में क्या बताया? लेटर में क्या बताया मतलब? वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पानी पी लो। राधे जी, पी लिया, धन्यवाद। आधे लोग मेरा ख्याल रखते हैं, देखो कितना अच्छे से। सर विद्युत विभाग राजगढ़ फायर, सर हम आपके आभारी है, धन्यवाद आपका। पंचायत राज विभाग वाले, मिड डे मील वाले, मिड डे मील डिपार्टमेंट आज मैं लिखना भूल गया उस ज्ञापन में जो